ओके। देखो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो भी हम लोग बात करेंगे इस मकसद के ऊपर में बात करेंगे कि अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है। और जब आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझ जाते हैं तो आपको एक चीज़ तो निश्चित तौर पे क्लियर हो जाएगा कि विगत आने वाले दिनों में आपको ट्रेंड को किस तरह से फॉलो करना है, क्या रीज़न होगा जिस रीज़न की वजह से आपको फॉलो करना है, और कौन सी ऐसी स्ट्राइक को चूज करें जिससे कि अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़े। इसके ऊपर मैं डिटेल्स आज बात करेंगे। हो सकता है कि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो हो सकता है कि थोड़ा सा यह वीडियो लंबा हो जाए, बट आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, तभी कोई चीज़ आपको सीखने समझने को मिलेंगे। एक ये ट्रेडिंग है जो आप नीचे में सीधा 13 से 14 हज़ार रुपये के बीच में प्रॉफिट देख रहे हो। ये प्रॉफिट ऐसे ही नहीं बना, इसके पीछे काफ़ी सारे एफर्ट को हमें यूज करना पड़ा है, समझना पड़ा है, चीज़ों का कंट्रोल करनी पड़ी है। जब हम लोगों ने शुरुआत के दौरों में ट्रेडिंग डाला है, ट्रेडिंग का स्टाइल डाला है, तो एक चीज़ देखो, 5 तारीख से यह ट्रेड ऑन हुआ है और आज 14 तारीख है। लगभग हम लोगों ने 10 दिन की जर्नी को निकाल दिया है। जब इस ट्रेड को हमने शुरू किया था उस वक्त हमारी स्ट्राइक क्या था, अपने पास 19,500 की कॉल्स और 19,200 की कॉल्स आपस में एक दूसरे के साथ हैज किया हुआ था। देन उसके बाद हम आए 19,000 के आसपास, उसके बाद हमने फिर से आए 18,700, फिर 18,500, इस तरह से जर्नी हमारी क्लोज होती गई। अभी अगर मैं पूरे सिनेरियो को दिखाऊं तो थोड़ी आपको एक कन्फ्यूजन मचेगी, बट इस वक्त हमने 19,500 की कॉल्स यहाँ पे 3 बार हमने प्लस माइनस किया है, जिसमें 2 बार तो हमें बिन सिचुएशन में रहे और एक 19,500 की कॉल अभी भी ऑन है। उसके बाद 15,800 की पुट, 16,000 की पुट, 15,500 की पुट और 16,000 की पुट, इन सभी ट्रेड को लिए गए, जिसमें से अभी एक ट्रेड क्लोज किए गए हैं, बाद बाकी ट्रेड ऑन है। तो एक कन्फ्यूजन आएगी आपके माध्यम में और आपको समझ में कि एक्चुअल में ट्रेड कौन है, कौन सा ऑन है। तो मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग को चेंज करेंगे तो आपको एक्चुअल में ट्रेड क्या ऑन है, और जिस वजह से पीछे जो भी मैंने प्रॉफिट लॉस किया है उस प्रॉफिट लॉस में आज नेट जो प्रॉफिट है वो क्या बदलाव करने की वजह से और कौन कौन से ट्रेड ऑन है, वह आपको एक सिंगल डैशबोर्ड पे दिखेगा। आइए उसको देखते हैं। तो पुनः हम लोग लेके आ गए हैं और हमारा रनिंग ट्रेड क्या है। तो इस वक्त 16,000 की पुट 5 लॉट शॉर्ट है अक्टूबर सीरीज की, और नवंबर सीरीज की 15,500 की पुट 2 लॉट लॉन्ग है। एक ट्रेड एक दूसरे को हैज कर रहा है। ठीक इसके साथ में 18,200 की 5 लॉट अक्टूबर सीरीज की शॉर्ट है और 18,700 की कॉल लॉन्ग है नवंबर सीरीज की। ये दोनों ट्रेड आपस में हैज कर रहा है, जिससे डेल्टा को कंट्रोल करके न्यूट्रल किया हुआ है। टाइम डेके का हम बेनिफिट उठा रहे हैं। वीगा हमारा इस वक्त ऑलमोस्ट पॉजिटिव है, और इन तीनों ही ट्रेंड को एक साथ कंट्रोल में करने का ही कला एक साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग कहलाता है। इन तीनों चीज़ों को, वेगा को कब आप कब न्यूट्रल करें, थीटा को कब ज़्यादा और कम करें, डेल्टा को हम कब मैनेज करें, यह सारे कुछ आपको हमारा एक टूल्स है जो टूल्स आपको इस काम को करने में सहायता करता है। आई होप यदि आप इन टूल्स को यूज करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको दो चीज़ पता है कि जहाँ से भी हमने ट्रेड में एंटर किया है वहाँ से स्टॉप लॉस और टारगेट क्या है। हम ट्रेडिंग के स्टार्ट कैसे करते हैं, जब भी कोई सिग्नल आती है उसका टारगेट 2 हमारा एक सेलिंग स्ट्राइक होता है। लगभग हमारी सोच यही होती है कि जैसे कि उदाहरण के तौर पे बात करूं, 17,600 के आसपास में यहाँ पे सेल की सिग्नल आई है, तो इसका टारगेट 2 है 16,600। यहाँ से लगभग नियर अबाउट 1,000 पॉइंट ज़्यादा। तो जब हम कोई ऑप्शन की सेलिंग करेंगे पुट साइड से, तो हम 1,000 पॉइंट से भी ज़्यादा की दूरी की सेलिंग कर देंगे, ताकि जब टारगेट 2 मिले तो हमें शिफ्ट करने का प्लान मिले। ठीक उसी प्रकार से जो इसका स्टॉप लॉस है, उस वक्त शुरुआत के दौर में स्टॉप लॉस निश्चित तौर पर 18,200 के आसपास, 300 के आसपास रहे होंगे। तो उस स्टॉप लॉस से थोड़ा दूर के स्ट्राइक को हम लोग ऑलरेडी शॉर्ट करते हैं।
और जैसे ही शॉर्ट करते हैं उनमें जो भी प्रीमियम मिलती है उन 100% प्रीमियम को हम ऑब्जर्व नहीं करते। उन प्रीमियम को आपस में कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के हम एक कैलेंडर ट्रेड बनाते हैं और वही ट्रेड आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट है। आने वाले दिनों में जो हमने 10 दिनों के अंदर में प्रॉफिट लॉस बनाया है, यदि कुछ दिनों तक मैं इस ट्रेड को और भी होल्ड करूँ तो उसकी क्या परिणाम रहेंगे, वह इस प्रकार से हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ट्रेड बनाया इस ट्रेड को अगर मैं 18 नवंबर तक, अगर मैं इसको 18 अक्टूबर तक ट्रेड को होल्ड करूं तो नियर अबाउट यह ट्रेड हमें लगभग जो प्रॉफिट देगा वह ऊपर की रेंज में क्या और नीचे की रेंज में क्या वो अपने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसी को यदि आप एक प्लान बेस करो, जैसे नीचे में जब तक मार्केट ये 18 तारीख तक 16,300 के आसपास में नहीं आता आप कोई लॉस देगा ही नहीं। दूसरी ऊपर में जब तक यह 17,900 के ऊपर में नहीं आता यह लॉस नहीं देगा। यह तो एक तरीका है। दूसरी एक तरीका और है। दूसरी तरीका क्या है, ट्रेडिंग को आपको साइकोलॉजिकल गतिविधि से जब देखेंगे तो इस सॉफ्टवेयर क्या आपको एक सहायता प्रदान करता है। आपको ट्रेडिंग की शिफ्टिंग की ज़रूरत कब पड़ती है, आप देखते हो ना कि मैं अपने चैनल पे लगातार शिफ्टिंग की अपडेशन देता हूँ कि आप इस स्ट्राइक को बेचो, इसको खरीदो, ऊपर से इतने स्ट्राइक को बेचो, इतनी लॉट बेचो। यह सारा कैलकुलेशन आप एक एक्सेल पे तो कर भी सकते हो, बट एक कमी रह जाएगी। आज जमाना है मशीन एग्जीक्यूशन का और आप चले मैनुअल करने, फ़र्क क्या पड़ेगा। एक मशीन से आप अपने माइंड को लगा रहे हो, एक मशीन की स्पीड एक्यूरेसी आपसे कई गुना ज़्यादा होगा। यदि किसी ने एरोप्लेन को एक बाइक से लगा ओवर राइडिंग कर रहे तो उसकी मानसिकता की ही गलती होगी। इसलिए जब भी ऑप्शन राइटर बनना है आपको तो काफ़ी सारे टूल्स को यूज करना चाहिए, जिसमें से 2 टूल्स आपको बहुत अच्छा प्रदान करता है ट्रेड की साइकोलॉजी में। पहला टूल्स जो है जो हम लोग ये आपके साथ साझा करते हैं, दूसरा एक वॉलेट सॉफ्टवेयर है। इस ट्रेड को आप कैसे एक्यूमुलेट करेंगे, इनको आप दोनों को ले सकते हैं। इन दोनों ही सॉफ्टवेयर की प्राइस के बारे में या इनकी डिटेल्स कैसे हम यूज करते हैं इसके बारे में चाहते हो जान के, सीख के, समझ के और आने वाला भविष्य में हम कैसे ट्रेड करें, उसको तो आपको एक सहायता प्रदान करेगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि स्ट्राइक प्राइस को हम लोग अभी आने वाला समय में कैसे चेंज करेंगे। जब तक यह प्राइस 16,461 के नीचे नहीं जाता है तब तक हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। और एक आज की बात कर रहा हूँ, आज सुबह यह इन्फॉर्मेशन आ रही थी अपने पास, 17,861 के ऊपर में जब तक नहीं जाता है हमें इस प्राइस को चेंज नहीं करना पड़ेगा। मार्केट अभी इस बीच में है, इसीलिए आपने देखा कि मैंने आज इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है और मुझे ऐसा फील होता है कि इस प्रॉफिट को मैं लगभग आने वाला 2-4-5 दिन के अंदर 17 से 20 हज़ार रुपये के आसपास में प्रॉफिट बुक करूंगा, जिससे कि अपना प्रॉपर ट्रेड सेटअप बनेगा। और यही ट्रेड सेटअप, इसी माइंडसेट के साथ में हम लोग इस ट्रेड को एक फ्री सॉफ्टवेयर है ऑफ्ट्रा, ओके। तो फिर एक सॉफ्टवेयर है ऑफ्ट्रा, जहाँ पे इसको हम लोग लगातार सिमुलेट करते हैं। तो यदि आप चाहते हो कि खर्च नहीं करना तो आप इसको यहाँ पे भी सिमुलेट कर सकते हैं। इसमें भी सेम सिचुएशन, वही सिनेरियो और ट्रेडिंग की वही पैटर्न्स है। इस पैटर्न्स में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे है। इस प्रॉफिट में लगभग हम अपने डिप्लॉय कैपिटल पे 4.39% की रिटर्न लेके जा रहे हैं। टोटल हमें इसमें क्रेडिट लगभग 7,000 रुपये के आसपास देखने को मिले। उस क्रेडिट से हम डबल क्रेडिट की प्रॉफिट कर चुके हैं। तो एक आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आपको इस ट्रेड को क्लोज कर लेना चाहिए, यह मेरा फाइनल कंफर्मेशन है। यदि आप एक बहुत अच्छा एग्रेसिव और मार्केट को मापना चाहते हो तो इस ट्रेड को होल्ड करो, क्योंकि अब ये ट्रेड लगभग आपको एक अच्छी रेंज मिली हुई है, जिस रेंज की वजह से आपको प्रॉफिट देने को तैयार बैठा हुआ है। जब तक मार्केट 18,300 नीचे में 15,800 नहीं जाता, ये एक्सपायरी में कहीं भी उल्टा सीधा हरकत करेगा तो आपको ये प्रॉफिट लगभग 3 से 5 हज़ार रुपये के आसपास और बढ़ता हुआ मिलेगा। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा इस वीडियो को अंत करते करते कि यदि 15,000 से ऊपर जैसे ही प्रॉफिट हो
तो आपको इस ट्रेड को क्लोज करना चाहिए, क्योंकि अब इसमें हमें टाइम वैल्यू का नाम का कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। उसको भी थोड़ी एक नज़र लगाओ। देखो आपने यहाँ पे 5 लॉट शॉर्ट किए हैं, 6 रुपये माइनस बैलेंस है, इधर में 10 रुपये का बैलेंस है। आपस में ट्रेड तो मैनेज है, और जो अब आपको इसमें जाना है वो जाना है टाइम वैल्यू। तो एक एग्रेसिव ट्रेडर ना होने से अच्छा है कंजर्वेटिव वे में आपको इस ट्रेड से निकलना चाहिए, 2-4 दिन रुक करके, और अगले महीने के लिए शेड्यूल ऑफ ट्रेड को कर देना चाहिए। यही एक कन्फर्मेशन है और यही चीज़ें मुझे समझाना था। मैं फिर से आपको बताता हूँ, ट्रेडिंग ऑफ आर्ट को समझने के लिए विदाउट टूल्स ट्रेडिंग करना एक डेंजरस जोन जाने के बराबर में है। जैसे कि बिना किसी ड्राइविंग के आप ऑन रोड ड्राइव करते हो तो खतरनाक हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से ट्रेडिंग भी इंजीरियस हो सकता है यदि आपने इसको सोच समझ के प्लान नहीं किया तो। माय डियर फ्रेंड्स, यह सारी बातें मैंने एजुकेशनल पर्पज़ से दिया है। मेरा किसी भी तरह से यह ओपिनियन नहीं है कि आप इस तरह के ट्रेड करें। जब भी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करे उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि यह मेरा निजी रिस्क रिवार्ड रेशियो है। इस तरह के ट्रेड करने से आपका कोई भी नफ़ा या नुकसान होगा उसके लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं है। थैंक यू सो मच।